हेलो एवरीवन, आज हम पावर बीआई में टाइटल को डायनेमिकली क्रिएट करना सीखेंगे। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कंट्री एज ए स्लाइसर है और यहाँ पर मैंने कुछ समरी रिपोर्ट क्रिएट कर रखी है सेगमेंट, डिस्काउंट और टोटल सेल्स के बेस पे। यहाँ पर टाइटल है सेल्स रिपोर्ट फॉर फ्रांस। अगर मैं यहाँ पर कनाडा पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेल्स रिपोर्ट फॉर कनाडा डायनेमिकली शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कंट्री को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि सेल्स रिपोर्ट फॉर कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के बेस पे हमें टाइटल शो कर रहा है। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं प्रैक्टिकली समझेंगे। डायनेमिक टाइटल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक मेजर क्रिएट करेंगे। उस मेजर का मैं नाम रख देता हूं टाइटल। देन इज इक्वल टू, यहां पर मैं एक स्टैटिक वैल्यू रखूंगा जिसके बेस पे मुझे रिपोर्ट को शो करना है। एग्जांपल में यहां पर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में सेल्स रिपोर्ट फॉर स्पेस दे दूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा एंड %। यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा सिलेक्टेड वैल्यू, देन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा कॉलम नेम, हमें किस कॉलम नेम के बेस पे टाइटल क्रिएट करना है। यहां पर मैं कंट्री को सिलेक्ट करूंगा बिकॉज मुझे टाइटल में कंट्री को शो करना है। देन कोमा, यहाँ पर अल्टरनेट रिजल्ट शो करना है। यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू हमने सिलेक्ट नहीं किया तो उसके अलावा हम क्या शो करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में ओवरऑल मेंशन कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि राइट साइड में टाइटल के नाम से एक मेजर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर विजुअल वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, उस टेबल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जनरल पे जाऊँगा, देन टाइटल वाले ऑप्शन को ऑन करूँगा, इसे एक्सपेंड करूँगा। देन यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग वाला एक ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करूँगा, हमारे पास एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर उस टेबल को एक्सपेंड करके उस मेजर को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास सेल्स रिपोर्ट फॉर ओवरऑल मेंशन हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर कनाडा पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स रिपोर्ट फॉर कनाडा शो कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हम फ्रांस पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सेल्स रिपोर्ट फॉर फ्रांस शो कर रहा है। अगर हम मल्टीपल सिलेक्शन यूज करेंगे, यानी कि हम फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स रिपोर्ट फॉर ओवरऑल शो कर रहा है। इसके लिए हम दूसरा फंक्शन यानी कि टेक्निक यूज करेंगे जिसके बेस पे हमें मल्टीपल सिलेक्शन के बेस पे टाइटल शो करेगा। अगर हम मल्टीपल सिलेक्शन के बेस पे टाइटल को शो करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर टाइटल में सेल्स रिपोर्ट फॉर फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको शो करना चाहिए, बट यहाँ पर हमें ओवरऑल शो कर रहा है। इसके लिए हम उस मेजर को एडिट मोड पे ले जाएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्टेड वैल्यू में ओवरऑल जो लिखा है उसकी जगह एक फंक्शन और यूज करेंगे जो कि है कॉनकैटिनेट एक्स। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा हमारा टेबल, हम यहाँ पर वैल्यूज एक फंक्शन यूज करेंगे जिससे हमारा यूनिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगा कॉलम के बेस पे। देन हम उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जो कि होगा हमारा कंट्री, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। एक्सप्रेशन में हम कंट्री का नाम देंगे बिकॉज हमें कंट्री के बेस पे टाइटल शो करना है। देन डेलीमीटर में हम डबल इन्वर्टेड कोमा में कोमा स्पेस लेंगे। देन ऑर्डर बाय में हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमें कंट्री के बेस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शो करना है। देन कोमा, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। हम यहाँ पर असेंडिंग सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको के बेस पे हमारा टाइटल शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कनाडा सिलेक्ट करूँगा तो कनाडा के बेस पे टाइटल शो करेगा। अगर हम कनाडा और फ्रांस दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कनाडा, फ्रांस का टाइटल हमें शो कर रहा है एज ए डायनेमिकली टाइटल शो करने की एक कंडीशन यह भी है कि अगर हमने मल्टीपल सिलेक्शन के बेस पे टाइटल को शो कर रखा है, अगर यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन 10, 15, 20 हो तो हमारा टाइटल भी उसी के बेस पे मिक्स्ड हो जाएगा जो कि हमारे रिपोर्ट को एक बैड इंप्रेशन में शो करेगा। अगर हम यहाँ पर लिमिटेड करना चाहते हैं कि
3 या फिर 4 के बाद हमारा जो भी कंट्री है उसके बाद एक्सेट्रा शो करे, तो इसके लिए हम क्विक मेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास एक रिबन ओपन होके आ जाएगा जिसमें होगा सिलेक्ट ए कैलकुलेशन। हम उस कैलकुलेशन को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा है कॉनकैटिनेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक फील्ड के बेस पे ऐड डेटा का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। देन हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम के बेस पे हमें टाइटल शो करना है, जो कि है हमारा कंट्री है। देन यहाँ पे हम नंबर ऑफ वैल्यू शो करेंगे, यानी कि एंटर करेंगे जिसके बेस पे हमें कंट्री को लिमिटेड करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे तो 3 के बाद एक्सेट्रा शो करेगा, अगर हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे तो 4 के बाद एक्सेट्रा शो करेगा। यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज वैल्यू हमें शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा फंक्शन भी मेंशन हो गया है, यानी कि क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिकली। अब हम इसे अनचेक करेंगे, देन इस फंक्शन को क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम समरी वाला, जिस समरी के बेस पे हमने टाइटल क्रिएट कर रखा है, उस बॉक्स को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अगेन हम विजुअल वाले फॉर्मेट पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे और उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करेंगे जिसके बेस पे हमने डायनेमिकली टाइटल क्रिएट कर रखा था। देन यहाँ पर हम टाइटल की जगह उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी के बेस पे हमारा टाइटल शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर मैक्सिको क्लिक करेंगे देन आप देखेंगे कि हमारा जो कंट्री वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है, तो उसके बाद हमारा एक्सेट्रा शो कर रहा है। अगर हम यूएसए भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें केवल 3 ही कंट्री शो करने की परमिशन दे रहा है। अगर हम इससे पहले कोई भी डेटा, स्टैटिक डेटा मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर उस मेजर में जाएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम वैर टाइप करेंगे, देन उस वेरिएबल का नाम टाइटल लिख देंगे। हम कोई भी टाइटल या फिर वेरिएबल नेम रख सकते हैं, इज इक्वल टू वो स्टैटिक वैल्यू जिसके बेस पे हमें डेटा को शो करना है एज ए टाइटल के बेस पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स रिपोर्ट फॉर स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंटर। देन यहाँ पर हम इफ से पहले उस वैल्यू को लिख देंगे जो कि हमारा टाइटल है, टाइटल। देन यहाँ पर हम एक %% का सिंबल एंटर कर देंगे, देन एंटर। जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे कि सेल्स रिपोर्ट फॉर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और एक्सेट्रा हमें शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन करूंगा, यानी कि सिर्फ कनाडा पे चेक मार्क करूंगा, तो आप देखेंगे सेल्स रिपोर्ट फॉर कनाडा शो कर रहा है। अगर मैं फ्रांस को चेक मार्क करूंगा तो आप देखेंगे कि सेल्स रिपोर्ट कनाडा, फ्रांस शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि केवल 3 ही कंट्री को शो करेगा और उसके बाद एक्सेट्रा शो कर रहा है। सो इसी के बेस पे हम अपने टाइटल को डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस बेस पे टाइटल को शो करना चाहते हैं। हम कंट्री की जगह किसी और भी कॉलम वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं, बट वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू ना हो, बिकॉज टाइटल न्यूमेरिक वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को टाइटल में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा या फिर किसी टेक्स्ट के साथ कॉन्केटिनेट करना होगा। इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि n% के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज मेंशन कर सकते हैं, जिसके बेस पे हमारा ईयर स्पेस के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा और हम उसे टाइटल में मेंशन करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं।